Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, पंतनगर, उत्तराखंड। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न है कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या डिफरेंस है। सो देयर इज़ अ वीडियो ऑन मोल ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज़ मोल ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप उन वीडियो को देखिए एंड दीज वीडियोज़ आर इन इंग्लिश। तो जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, तो इसको मैं आज हिंदी में बता रहा हूँ कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस होता है। नॉर्मलिटी को हम नॉर्मलता कहते हैं और मोलरिटी को मोलरता कहते हैं। तो ये हम केमिकल जब हम एनालिसिस करते हैं एमएससी में या बीएससी में, पीएचडी में, तो वहाँ हमको ये सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत होती है और हम इस तरह के सॉल्यूशंस फिर बनाते हैं। 1 नॉर्मल, 0.5 नॉर्मल, 2 मोलर, 1 मोलर सॉल्यूशन, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। और इन्हीं पे ही जो है एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं कि कितने अमाउंट की ज़रूरत होगी किसी सब्सटेंस की। अगर हम 2 मोलर बना रहे हैं, 1 मोलर बना रहे हैं या 0.2 नॉर्मल हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये हमको लैब के लिए बहुत ज़रूरी है जब हम कोर्स पढ़ते हैं। और कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी हमको जरूर पता होना चाहिए कि ये मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या है। तो वैसे तो वीडियो है, आप देख सकते हैं व्हाट इज़ मोल ऑफ सॉल्यूशन एंड नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन उससे भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आज मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ताकि आप इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें और जान सकें क्या होता है ये। व्हेन वी टॉक अबाउट मोलरिटी, जब हम मोलरिटी की बात करते हैं तो इसको हम कैपिटल एम से बोलते हैं। एक होता है मोललिटी, हम मोललता, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, मोलरिटी की बात कर रहे हैं और इसी के हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मोलरता जिसे हम कहते हैं। जो मोलरिटी हमें बताती है वो ये बताती है कि 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, और सॉल्यूशन डेफिनेटली हम किसमें बनाते हैं, वाटर में बनाते हैं, तो 1 लीटर में कितने मोल हैं, तो हाउ मैनी मोल्स, कितने मोल्स हैं, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब हमारा सॉल्यूट जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसको आप समझिए पहले कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं। अगर 1 मोल डिजॉल्व है तो हम बोलेंगे 1 मोलरिटी। अगर 2 मोल डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में तो हम उसको बोलेंगे 2 मोलरिटी सॉल्यूशन। इस तरह से अगर 5 मोल्स अगर डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में तो हम बोलेंगे 5 मोल्स। तो पहले तो आप इसको ये समझिए कि ये मोलरिटी क्या है। मोलरिटी है मोल्स 1 लीटर में कितने घुले हुए हैं। अगर 0.5 मोल्स डिजॉल्व है तो हम बोलेंगे 0.5 मोलरिटी। अगर 0.2 मोल है तो हम बोलेंगे 0.5 मोलरिटी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मैं NaCl का एग्जांपल लेता हूं। ये कॉमन साल्ट होता है, खाने वाला नमक, NaCl। तो इसका हम पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट निकलता है उसमें कितने एटम्स हैं, उनका एटॉमिक वेट हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में जब दिए होते हैं एग्जामिनेशन पेपर में तो उसका एटॉमिक वेट दिया रहता है, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए कि कितना है। जैसे सोडियम का कॉमन है, ये 23 होता है, तो इसमें 1 एटम है तो केवल 23 आ जाएगा। और क्लोराइड, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट बना वो बना 58.5 ग्राम। तो इसका मतलब कि अगर हम 58.5 ग्राम NaCl को किसमें डिजॉल्व कर दें, डिजॉल्व इन 1 लीटर, घोल दें उसको, डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये सॉल्यूशन कहलाएगा 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। तो ये मोलरिटी हुई। तो मोलरिटी ऑफ सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज 1m, क्योंकि 1 लीटर में केवल 1 मोल NaCl डिजॉल्व है। अगर मान लीजिए हमको 2m का बनाना है, 2m NaCl का बनाना है सपोज, और हम जानते हैं कि 1 मोल में कितना डिजॉल्व होगा भाई, 58.5 ग्राम डिजॉल्व होगा तो 1 मोलर का बनेगा, क्योंकि 1 मोलर का तब बनेगा जब हम उसका 1 मॉलिक्यूलर वेट ले लें और उसको 1 लीटर डिजॉल्व कर लें। तो 1 मोलर कब बनेगा, जब उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 58.5, तो 2 मोलर कब बनेगा, बहुत सिंपल है, इसको 58.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 8 16 17 7 हासिल लगा 1, 2 5 10 और 1 11, तो 117 ग्राम। अगर हम 117 ग्राम को किस में डिजॉल्व करें, करना हमें 1 लीटर में ही है, लीटर को चेंज नहीं करना, लीटर एक ही रखना है, डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तब ये कहलाएगा 2 मोलर सॉल्यूशन। ये सिंपल बात हो गई। अगर हमको मान लीजिए 0.5 मोलर का बनाना है, 0.5 मोलर NaCl बनाना है, तो बहुत सिंपल है, इसी की तरह देखिए 1 मोलर में कितना है 58.5,
तो 0.5 मोलर में कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 58.5। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 5 पंजे 25 का 5, यहाँ से लगे 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2, यहाँ से लगे 4, 5 पंजे 25 और 4 29। तो 29.2 ग्राम, इट इज 29.2 ग्राम को अगर हम NaCl को डिजॉल्व कर दें किसमें, 1 लीटर में, 1 लीटर वाटर में मतलब डिजॉल्व कर दें, तो ये सॉल्यूशन हमारा कहलाएगा 0.5 NaCl का। तो आप इस तरह से 10 मोलर का बना सकते हैं, 0.2 मोलर का बना सकते हैं, 58.5 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपल ये है कि पहले आप जिस सॉल्यूट का बनाना चाहते हैं, चाहे NaCl, KCl कोई भी है, CSO4, FeSO4, ZnSO4 कोई भी अगर बनाना चाहते हैं, पहले आप उसका निकालिए मॉलिक्यूलर वेट। और ये जो मॉलिक्यूलर वेट होगा यही जो है 1 मोल मोलरिटी सॉल्यूशन के बराबर होगा जब इसको हम 1 लीटर में डिजॉल्व कर देते हैं। और जितने में हमको बनाना है, जितने मोल में हमको बनाना है उतने मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 0.2 मोल का बनाना है तो इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.1 का बनाना है तो 0.1 को करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.85 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5.85 NaCl को वे कीजिए और उसको 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, वो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसकी मोलरिटी कहलाएगी 1 है। तो मोलरिटी क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, जो हम सब्सटेंस ले रहे हैं, जो सॉल्यूट ले रहे हैं, कितने मोल्स ले रहे हैं, उसको 1 लीटर में डिजॉल्व कर दीजिए, वही 1 मोलरिटी सॉल्यूशन कहलाता है। अब नॉर्मलिटी क्या है, देखिए जो मोलरिटी है, मोलरिटी तो बताती है कितने मोल्स हैं, जो नॉर्मलिटी बताती है वो इक्विवेलेंट वेट बताती है। अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये हो सकता है कि हमको इक्विवेलेंट वेट नहीं पता हो कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। पहले तो हमको नॉर्मलिटी पता होना चाहिए कि जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, नॉर्मलिटी, इसको जो कहते हैं कैपिटल N से, तो ये बताता है हाउ मैनी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहां देखिए डिफरेंस क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन डेफिनेटली हम वाटर में बनाते हैं। यहां देखिए क्या है, ये इक्विवेलेंट वेट की बात हो रही है, यहां किसकी बात हो रही थी, मोल्स की बात हो रही है। सॉल्यूशन 1 लीटर ही है, अगर हम 1 लीटर में एक इक्विवेलेंट वेट को डिसॉल्व कर दें तो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम 2 इक्विवेलेंट वेट को कर दें तो 2 नॉर्मल कहलाएगा। अगर हम 4 इक्विवेलेंट वेट को डिसॉल्व कर दें तो 4 नॉर्मल कहलाएगा। और 0.5 इक्विवेलेंट वेट को कर दें तो 0.5 नॉर्मल कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता चल गया कि भाई उसको एटॉमिक वेट को जोड़ दीजिए, वो मॉलिक्यूलर वेट हो गया और वही उसका 1 मोल हो गया, तो सिंपल हो गया। जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट को हम क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट में हम वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। अब यहां देखिए, यहां तो हमने मोल्स में निकाला ही था मॉलिक्यूलर वेट, तो हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए जो एटॉमिक वेट से निकलेगा, फिर उसकी बैलेंसी चाहिए। तो देखिए बैलेंसी ये होती है, सिंपली समझिए कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयन है या कितने OH आयन है। अगर H और OH नहीं है तो हम ये देखते हैं कि उसमें कितने पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव लगा है या 1 पॉजिटिव लगा है। फॉर एग्जाम्पल K+ की अगर मैं बात करूं तो इसकी बैलेंसी 1 है। अगर मैं Na+ की बात करूं तो इसकी बैलेंसी भी 1 है। अगर मैं Ca++ की बात करूं तो इसकी बैलेंसी 2 है। मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें 2 प्लस लगे हैं तो 2 है। एल्युमिनियम की अगर मैं बैलेंसी की बात करूं तो इसमें कितने प्लस लगे हैं, 3 लगे हैं, तो इसकी बैलेंसी 3 है। आइए अब इस पर बात करते हैं NaCl पे। तो NaCl का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है, EQ लिख दे रहा हूं मैं और इसे WT लिख दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अभी हमने निकाला था, कितना होता है 58.5। बैलेंसी कितनी है, देखिए इसमें केवल एक पॉजिटिव आयन है, एक पॉजिटिव लिखा है, तो डिवाइडेड बाय 1, तो इसकी हो जाएगी 58.5। तो इसका अगर 58.5 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दें NaCl को, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा 1 नॉर्मल। और देखिए यही सॉल्यूशन क्या कहला रहा था, 1 मोलरिटी का भी कहला रहा था। वहां भी हम 58.5 ग्राम कर रहे थे, तो ये 1 MB है और 1 MB है। तो जिसकी बैलेंसी 1 होती है उसकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी बराबर होती है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि जिसकी बैलेंसी 1 है उसकी नॉर्मलिटी भी उतनी ही होगी जितनी उसकी मोलरिटी है।
अब अगर हम बात करें किसी दूसरे उसकी, जो मान लीजिए हम बात करते हैं Na2CO3 की, Na2CO3 की बात अगर हम करें, सोडियम कार्बोनेट, तो यहां देखिए इसका पहले हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें। मॉलिक्यूलर वेट MW इज इक्वल टू, देखिए कितना एटम है इसके, सोडियम के 2, और एटॉमिक वेट कितना होता है 23, प्लस कार्बन का कितना है 1, कितना होता है 12, ऑक्सीजन के कितना एटम है 3, ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 6 ये हो जाएगा। तो 46, 12 और 48, 6 2 8 8 16 6 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 4 10, 106। तो ये हो गया इसका 106 ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट ये आ गया। फिर से देख लेते हैं इसको, 6 2 8 8 8 16 6 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 5 और 1 6 4 10, 106 ग्राम। ठीक है, अब इसका आप देखिए जब ये ब्रेक होगा, टूटेगा, डिसोसिएट करेगा, तो ये 2 सोडियम आयन बनाएगा, 2 Na+ और कार्बोनेट बनाएगा पहले ये। तो यहां देखिए सोडियम का कितनी बैलेंसी होती है 1, लेकिन 2 दिए हैं इसने, तो इसकी बैलेंसी 2 हो जाएगी। या हम देख सकते हैं कि कितना निगेटिव आयन है, अगर हम पॉजिटिव गिनते हैं तो निगेटिव भी गिन सकते हैं, या तो पॉजिटिव आयन गिन लीजिए या निगेटिव गिन लीजिए। अगर पॉजिटिव आयन इसके 1 है तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, अगर हमारा 3 सोडियम होते तो इसकी बैलेंसी 3 हो जाती। तो यहां देखिए बैलेंसी कितनी है, अगर हम देखते हैं पॉजिटिव तो 1 नजर आ रहा है, लेकिन चूंकि 2 है तो 2 गुणा 1 2, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी 2। तो बैलेंसी इज इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी 2। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 106 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 53 ग्राम। तो इट मीन्स कि अगर हम 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 1 लीटर में डिसॉल्व कर दें तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। और अगर हम 106 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करें तो देखिए ये कहलाएगा 1 m सॉल्यूशन। तो यहां देखिए डिफरेंस है दोनों में, NaCl में तो सेम आ रहा था, 1 मोलरिटी थी वही 1 नॉर्मलिटी थी। अब यहां देखिए कि 106 ग्राम को जब 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तब 1 मोलरिटी का सॉल्यूशन बनता है, और जब हम इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ 53 ग्राम, और जब 53 ग्राम को 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तब 1 नॉर्मलिटी का सॉल्यूशन बनता है। तो इसमें बता सकते हैं कि कितनी नॉर्मलिटी का होगा, 1 मोलरिटी कितनी नॉर्मलिटी के बराबर होगा। तो देखिए 53 ग्राम का एक इक्विवेलेंट वेट होता है, तो 106 में कितने इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है। 53 ग्राम का 1 इक्विवेलेंट वेट है, सोडियम कार्बोनेट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी बैलेंसी 2 है, तो 106 ग्राम में कितने इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे 2 इक्विवेलेंट वेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि क्या है कि यहां 2 इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में डिसॉल्व है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 106 ग्राम का मतलब है कि 2 इक्विवेलेंट वेट 1 लीटर में डिसॉल्व है, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हो जाएगी 2n। तो इसका मतलब कि या तो ये सॉल्यूशन 1m का है कह सकते हैं या 2 नॉर्मल का कह सकते हैं। तो अब हमने क्या देखा, एक नई चीज हमें पता चली कि अगर बैलेंसी 2 है तो नॉर्मलिटी उतना ही टाइम ज्यादा हो जाएगी। अगर हम 1 मोलर का सॉल्यूशन बना रहे हैं तो नॉर्मलिटी 2n हो जाएगी। अगर इसकी बैलेंसी 3 होती तो 1 मोलर का बनाने पर ये 3n हो जाता। तो इसका मोलरिटी और नॉर्मलिटी में हमको ये डिफरेंस तो ये पता चला कि मोल्स और इक्विवेलेंट वेट का डिफरेंस होता है। दूसरा हमें एक रिलेशनशिप भी पता चल गई कि अगर बैलेंसी 1 है तो 1 मोलर इज इक्वल टू 1n, अगर बैलेंसी 2 है तो 1 मोलर इज इक्वल टू 2n। सिमिलरली अगर बैलेंसी 3 होती तो 1 मोलर इज इक्वल टू 3n हो जाता। तो ये एक हमको चीज पता चली कि क्या डिफरेंस होता है मोलरिटी का और नॉर्मलिटी का। तो इसका मतलब कि देखिए मोलरिटी तो बहुत आसान है निकालना, हमने एटॉमिक वेट निकाला और जितना है उतना हमने डिसॉल्व कर दिया। थोड़ा सा हमको इक्विवेलेंट वेट में ये पता करना होता है बैलेंसी कितनी है, तो उसको ब्रेक करके देख लीजिए कि या तो डबल माइनस वाले गिन लीजिए 2 आ रहे हैं, अगर प्लस वाला गिनना चाहते हैं तो प्लस के साथ ये 2 आ रहे हैं तो 2 बैलेंसी हो गई, मॉलिक्यूलर वेट को बैलेंसी से डिवाइड कर दीजिए तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 106 ग्राम में एक मॉलिक्यूलर वेट होता है सोडियम कार्बोनेट का, लेकिन उसी के साथ साथ 2 इक्विवेलेंट वेट भी होते हैं। तो अगर हम 1 मोलरिटी का सोडियम कार्बोनेट बना रहे हैं तो इसका मतलब वो 2 नॉर्मलिटी का भी सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से देखिए कि अगर हमने 53 ग्राम को डिसॉल्व किया 1 लीटर सॉल्यूशन में, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, तो ये 1 नॉर्मल का बना। अगर मैं इसको कहूं कि इसकी मोलरिटी क्या है, तो मोलरिटी तो बताती है कि मॉलिक्यूलर वेट कितना घुला हुआ उसमें। तो देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 1 मॉलिक्यूलर वेट में कितने ग्राम है 106 ग्राम है। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि 53 ग्राम में कितने मॉलिक्यूलर वेट हो जाएंगे 0.5 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएंगे।
सिंपल मैथमेटिक्स है कि 106 ग्राम में 1 मोलिकुलर वेट है तो 53 ग्राम में 0.5। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 53 जो ग्राम है ये 0.5 मोल्स घुले हुए हैं 1 लीटर में। ये 1 लीटर में तो डिजॉल्व है, तो जितने मोल्स घुले होते हैं 1 लीटर में वो इसकी मोलरिटी होती है, तो इसका मतलब 0.5 मोलरिटी का है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 1 लीटर में डिजॉल्व करें तो वो सॉल्यूशन 1 नॉर्मल का होगा या 0.5 मोलरिटी का होगा। अब देख लीजिए मोलरिटी जस्ट डबल हो रही है नॉर्मलिटी, यहाँ नॉर्मलिटी क्या है, डबल हो रही है। तो देखिए यहाँ भी डबल है, 1 मोलर कह सकते हैं या 2 नॉर्मलिटी का, 0.5 का डबल क्या हुआ 1 नॉर्मल। तो इसका मतलब जिसकी वैलेंसी 2 है उसकी नॉर्मलिटी डबल हो जाएगी, अगर वैलेंसी 3 है तो नॉर्मलिटी 3 हो जाएगी। तो ये मैंने आपको सिमिलरिटी बता दी, रिलेशनशिप बता दिया और डिफरेंस भी बता दिया कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी का क्या डिफरेंस है।